हरिद्वार में यज्ञ द्वारा यज्ञ का आयोजन, यज्ञ में शंकर का भाग न देखकर महर्षि दधीच द्वारा दक्ष की भर्त्सना तथा यज्ञ में भाग लेने वाले ब्राह्मणों को शाप, देवी पार्वती के कहने पर शंकर द्वारा रुद्रों, भद्रकाली तथा वीरभद्र को प्रकट करना, वीरभद्रादि द्वारा दक्ष के यज्ञ का विध्वंस, शंकर पार्वती का यज्ञ स्थल में प्राकट्य, भयभीत दक्ष द्वारा शंकर तथा पार्वती के स्तुति और वर प्राप्त करना, ब्रह्मा द्वारा दक्ष को उपदेश और शिव विष्णु के एकत्व का प्रतिपादन तथा दक्ष द्वारा शिव की शरण ग्रहण करना। नैमिषीय ऋषि बोले, सूत जी, वैवस्वत मनवंतर में हुई देवताओं, दानवों, गंधर्वों, नागों तथा राक्षसों की उत्पत्ति को आप विस्तार से बतलाएं। महाबुद्धिमान सूत जी, इस समय हम ये सुनना चाहते हैं कि प्राचीन काल में प्रचेता के पुत्र राजा दक्ष ने भगवान शंकर से शाप प्राप्त कर क्या किया था। सूत जी ने कहा, मैं पूर्व कल्प के प्रसंग में नारायण द्वारा कहे गए भूत, भविष्य तथा वर्तमान इस प्रकार तीनों कालों से संबद्ध तथा पाप हरने वाले प्रजा सर्ग को विस्तार से बतलाता हूं। प्राचीन काल की बात है, भगवान शंकर के शाप से ग्रस्त उस प्रचेता पुत्र राजा दक्ष ने पूर्व वैर के कारण शंकर की निंदा कर गंगा द्वार हरिद्वार में एक यज्ञ का अनुष्ठान प्रारंभ किया। श्रेष्ठ मुनियों, विष्णु के साथ सभी देवता उस यज्ञ में भाग ग्रहण करने के लिए बुलाए गए। सभी मुनियों के साथ वे वहां आए। शंकर को छोड़कर आए वे समस्त देव समूहों को देखकर दधीच नामक विप्रसी ने प्राचेतस दक्ष से इस प्रकार कहा। दधीच बोले, ब्रह्मा आदि से लेकर पिशाच तक जिनकी आज्ञा का शीघ्र ही अनुपालन करते हैं, उन रुद्रदेव की पूजा इस समय क्यों नहीं की जा रही है। दक्ष ने कहा, सभी यज्ञों में भार्या सहित शंकर के भाग एवं मंत्रों की परिकल्पना नहीं हुई है, इसलिए उनकी पूजा नहीं की जाती। इस पर साक्षात सर्वज्ञानमय महामुनि दधीच ने कोप पूर्वक हंसते हुए सभी देवताओं को सुनाते हुए दक्ष से कहा। दधीच बोले, जिनसे सभी की प्रवृत्ति होती है और जो इस विश्व के परमेश्वर हैं, वे शंकर निश्चय ही सभी यज्ञों द्वारा ज्ञान पूर्वक पूजित होते हैं। दक्ष ने कहा, संहार करने वाले तमोगुणी, नग्न कपाल धारण करने वाले तथा विकृत वेश वाले रुद्रहर शंकर किसी भी प्रकार विश्वात्मा नहीं हो सकते। संसार की सृष्टि करने वाले स्वराट प्रभु नारायण ही ईश्वर हैं और सभी कर्मों में उन सत्वात्मक भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। दधीच बोले, क्या तुम समस्त लोकों के एकमात्र संहार करता काल स्वरूप तथा हजारों किरण वाले इन परमेश्वर भगवान सूर्य को नहीं देख रहे हो? धर्मात्मा ब्रह्मवादी विद्वान जिनकी स्तुति करते हैं, वही वे सूर्य तीव्र तेज से संपन्न कालात्मक साक्षी यहाँ शंकर के शरीर रूप में ही स्थित हैं। देवी अदिति के पुत्र ये भगवान सूर्य ही रुद्र, महादेव, कपर्दी, घृणी, हर नीलग्रीव, विलोहित नाम वाले हैं। सामवेद का गान करने वाले तथा अधर्व एवं होताओं के द्वारा हजारों किरण वाले सूर्य की स्तुति की जाती है। विश्व को बनाने वाले त्रयमयी, ऋक्, यजुः तथा सामवेद स्वरूप रुद्र की मूर्ति को देखो। दक्ष ने कहा, यज्ञ में भाग ग्रहण करने वाले ये जो 12 अदिति पुत्र आदित्य यहाँ आए हुए हैं, ये सभी सूर्य के नाम से ही जाने जाते हैं। इनसे अतिरिक्त कोई अन्य सूर्य नहीं है। ऐसा कहने पर यज्ञ देखने की इच्छा से आए हुए उनके दक्ष के सहयोगी मुनियों ने समर्थन करते हुए दक्ष से कहा, ठीक है। तमोगुण से आविष्ट मन वाले सैकड़ों हजारों की संख्या में आए हुए उन लोगों ने भगवान वृषध्वज शंकर को न देखते हुए पुनः उनकी निंदा करनी आरंभ की। विष्णु की माया से मोहित होकर विवैदिक मंत्रों की निंदा करते हुए सभी प्राणियों के एकमात्र स्वामी भगवान हर की पूजा न करके दक्ष के वचन का अनुमोदन करने लगे। यज्ञ में भाग ग्रहण करने के लिए आए हुए इंद्रादि सभी देवताओं ने भी नारायण हरि के अतिरिक्त देव ईशान शंकर को भी नहीं देखा, अर्थात शिव के महात्मा को वे नहीं जान पाए। ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ हिरण्यगर्भ भगवान ब्रह्मा सभी के देखते देखते क्षण भर में ही अंतर्ध्यान हो गए। भगवान ब्रह्मा के अंतर्ध्यान हो जाने पर स्वयं दक्ष संसार की रक्षा करने वाले देव नारायण हरि की शरण में गए। तदनंतर भय से मुक्त होकर दक्ष ने वो यज्ञ आरंभ किया। शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान विष्णु उस यज्ञ की रक्षा करने लगे। भगवान दधीच ऋषि ने ब्रह्म शंकर से द्वेष मानने वाले उन सभी ऋषिगणों तथा देवताओं की ओर देखकर उन दक्ष से पुनः कहा, जो अपूज्य हैं उसका पूजन करने से और जो पूज्य हैं उसका पूजन न करने से मनुष्य निश्चित ही महान पाप को प्राप्त करता है। इसमें किंचित भी संदेह नहीं है। जहाँ दुर्जनों का आदर होता है और सत्पुरुषों का अनादर होता है, वहां अतिशीघ्र ही दारुण्य दैवी दंड उपस्थित होता है। ऐसा कहकर
विप्रषि दधीच ने दक्ष की सहायता करने के लिए आए हुए उन ईश्वर शंकर से विद्वेष रखने वाले ब्राह्मणों को शाप देते हुए कहा, क्योंकि तुम लोगों ने वेदों की अवमानना की है और समस्त संसार के द्वारा वंदित परमेश्वर महादेव शंकर की निंदा की है, अतः ईश्वर शंकर से द्वेष रखने वाले तुम सभी वेदत्रयी से रहित हो जाओगे और असत शास्त्रों में मन लगाते हुए ईश्वर मार्ग शिव मार्ग की निंदा करोगे तथा घोर कलयुग आने पर मिथ्या अध्ययन और मिथ्या आचार युक्त होकर मिथ्या ज्ञान का प्रलाप करने वाले होगे। साथ ही कली के द्वारा उत्पन्न कष्ट एवं दुखों आदि से पीड़ित रहोगे। पुनः तुम सभी अपने संपूर्ण तपोबल का त्याग करके नरक प्राप्त करोगे। तुम लोगों के द्वारा ऋषिकेश विष्णु के भलीभांति आश्रय ग्रहण करने पर भी तुम लोगों से विमुख ही रहेंगे। ऐसा कहकर तपस्या की निधि से वे विप्रश्री दधीच चुप हो गए और मानसिक रूप से संपूर्ण पापों का विनाश करने वाले रुद्र की शरण में गए। इसी बीच ये सारी घटना जानकर सर्वदर्शी सब कुछ प्रत्यक्ष देखने वाली देवी पार्वती ने अपने पतिदेव पशुपति महादेव महेश्वर से कहा। देवी बोली, शंकर, पूर्व जन्म के मेरे सती के पिता दक्ष यज्ञ कर रहे हैं और आपके भाव तथा स्वरूप की निंदा कर रहे हैं। ऋषियों के साथ देवता वहां उनकी सहायता करते हुए उपस्थित हैं। मैं आपसे एक वर मांगती हूं कि आप शीघ्र ही उस यज्ञ को नष्ट करें। देवी के द्वारा ऐसा कहे जाने पर देवताओं में श्रेष्ठ प्रभु भगवान शंकर ने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करने के लिए शीघ्र ही हजारों सिर एवं पैर वाले, हजारों आंख वाले, विशाल भुजायुक्त, हजारों हाथों वाले, दुर्जय प्रलयकाली अग्नि के समान भयंकर दाढ़ युक्त, देखने में भयंकर शंख चक्र तथा गदा धारण किए, हाथ में दंड धारण करने वाले, घोर नाद करने वाले, सिंह से बने धनुष को धारण किए, विभूति से सुशोभित तथा अनेक देवताओं से घिरे हुए वीरभद्र नाम वाले रुद्र को उत्पन्न किया। उत्पन्न होते ही वो हाथ जोड़कर देवताओं के स्वामी भगवान शंकर के सम्मुख उपस्थित हुआ। शंकर ने उससे कहा, गणेश्वर, दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करो। वो गंगा द्वार हरिद्वार में मेरी निंदा करते हुए यज्ञ कर रहा है, तुम्हारा कल्याण हो। तदनंतर बंधु शिव के द्वारा निर्दिष्ट वीरभद्र के सिंह के समान लीला करते हुए अकेले ही दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया। उमा ने भी क्रोध करते हुए महेश्वरी भद्रकाली को उत्पन्न किया। उसके साथ वृषभ पर आरूढ़ होकर वो गण वीरभद्र वहां गंगा द्वार यज्ञ में गया। बुद्धिमान उन शंकर ने उनकी सहायता करने वाले हजारों दूसरे रुद्रों को भी उत्पन्न किया। शंकर के रोमों से उत्पन्न होने के कारण वे रुद्र रोमच कहलाए। हाथों में त्रिशूल, शक्ति, गदा, टंक, पत्थर तोड़ने के हथियार, घन हथौड़ा, छेनी आदि तथा पत्थर लिए हुए और कालाग्नि रुद्र के समान अत्यंत भीषण सभी अपनी अपनी भार्याओं के साथ वृषभ रूप आसन पर आरूढ़ होकर दसों दिशाओं की प्रतिध्वनित करते हुए गणों में सर्वश्रेष्ठ वीरभद्र को अपने समूह के बीच रखते हुए जहां दक्ष यज्ञ हो रहा था उस ओर चल पड़े। गंगा द्वार हरिद्वार नाम से प्रसिद्ध उस देश में पहुंचकर उन सभी ने अमित तेजस्वी दक्ष के उस यज्ञ स्थल को देखा, जो हजारों देवांगनाओं से सुशोभित था, अप्सराओं के गीतों से मुखरित था, वीणा तथा वेणु के निनाद से प्रतिध्वनित और वेद मंत्रों से गुंजित था। देवताओं तथा ऋषियों के साथ बैठे हुए प्रजापति दक्ष को देखकर भद्रकाली तथा रुद्रों सहित वीरभद्र ने हंसते हुए कहा, हम सभी अमित तेजस्वी शंकर के अनुचर हैं। यज्ञ में भाग प्राप्त करने की इच्छा से यहाँ आए हैं। आप हमें अभिषिक्त यज्ञ भाग प्रदान करें, अथवा श्रेष्ठ मुनियों और देवताओं, आप हमें यह बतलाएं कि किसने आपको ऐसी आज्ञा दी है कि मुझे यज्ञ भाग न दें और आप लोगों का ही सब भाग है। जो ऐसी आज्ञा देने वाला है उसे बतलाएं, फिर हम उसे देख लेंगे। गणों के स्वामी वीरभद्र के ऐसा कहे जाने पर प्रजापति दक्ष सहित देवताओं ने प्रभु वीरभद्र से कहा, आपको यज्ञ भाग देने संबंधी मंत्र नहीं है। ये सुनकर वेद मंत्रों ने मूर्तिमान स्वरूप धारण कर देवताओं से कहा, आपका मन तमोगुण से आक्रांत हो गया है, इसलिए आप यज्ञ के स्वामी महेश्वर की पूजा नहीं कर रहे हैं। सभी प्राणियों के एकमात्र स्वामी और सभी प्राणियों के शरीर रूप तथा समस्त अभ्युदय एवं सिद्धियों को प्रदान करने वाले हरशंकर सभी यज्ञों में पूजित होते हैं। ईशान अर्थात शंकर के बारे में ऐसा कहे जाने पर भी माया के कारण नष्ट चेतना वाले देवों ने जब उनकी बात को नहीं माना, तब मंत्र उन्हें छोड़कर अपने स्थान को चले गए। तदनंतर भार्या और गणेश्वरों सहित उन वीरभद्र स्वरूप रुद्र ने ब्रह्मर्षि दधीच को हाथों से स्पर्श करते हुए देवताओं से कहा, तुम लोगों ने अपने बल से गर्वित होकर मंत्रों को प्रमाण नहीं माना, इसलिए इसे सहन न कर मैं आज बलपूर्वक सभी के गर्व को नष्ट करूंगा। ऐसा कहकर गणों में श्रेष्ठ वीरभद्र ने उस यज्ञशाला को जला डाला और गणेश्वरों ने अत्यंत क्रुद्ध होकर यज्ञशाला के यूपों स्तंभों को उखाड़ कर फेंक दिया।
भयानक सभी गणेश्वरों ने आहुति देने वालों सहित पाठ करने वालों एवं घोड़ों को भी पकड़कर गंगा के प्रवाह में फेंक दिया। प्रदीप्त आत्मा वाले तथा दीनतार रहित वीरभद्र ने भी इंद्र के उठे हुए 100 हाथों तथा अन्य देवताओं के उठे हुए हाथों को स्तंभित कर दिया। उन्होंने नाखूनों के अग्रभाग से खेल खेल में ही भग देवता के नेत्रों को उखाड़ डाला, मुक्के से मारकर पूषा देवता के दांतों को तोड़ डाला। इसी प्रकार लीला करते हुए बलशाली गणेश्वर वीरभद्र ने हंसकर पैर के अंगूठे से चंद्रमा को घर्षित कर दिया, रौंद दिया। अग्नि देवता के दोनों हाथों को काटकर लीला से ही उनकी जीभ उखाड़ दी। मुनीश्वरों, उन्होंने पैर से मुनियों के मस्तक पर भी प्रहार किया। साथ ही उस महाबली वीरभद्र ने सुदर्शन चक्र को स्तंभित कर गरुड़ पर बैठकर आते हुए विष्णु को भी तीक्ष्ण बाणों से विद्ध चोटिल कर दिया। महाबाहु गरुड़ ने वहां आकर गण वीरभद्र को देखकर अचानक उनसे अपने पंखों से मारा और समुद्र के समान गर्जन किया। तदनंतर उन वीरभद्र ने भी स्वयं हजारों गरुड़ों को उत्पन्न कर डाला, जो विनीता पुत्र गरुड़ से भी अधिक बलशाली थे। वे सभी गरुड़ के ऊपर टूट पड़े। उन वीरभद्र द्वारा उत्पन्न गरुड़ों को देखकर बुद्धिमान वे गरुड़ विष्णु को छोड़कर बड़े ही वेग से भाग उठे। ये एक आश्चर्य की बात थी। विनीता के पुत्र गरुड़ के अंतर्ध्यान हो जाने पर कमल से उत्पन्न भगवान ब्रह्मा ने वहां उपस्थित होकर वीरभद्र तथा केशव को युद्ध करने से रोका। परम श्रेष्ठी ब्रह्मा की महत्ता को समझकर वीरभद्र ने उनकी स्तुति कर उन्हें प्रसन्न किया। उस समय पार्वती सहित साक्षात भगवान शंकर भी वहां आए। सभी गणों से घिरे हुए पार्वती सहित उन देवाधिदेव शंकर को देखकर भगवान ब्रह्मा, दक्ष तथा द्व्योलोक में रहने वाले सभी देवता उनकी भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। दक्ष ने विशेष रूप से शंकर की अर्धांगिनी देवी पार्वती को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए नाना प्रकार के स्रोतों से प्रसन्न किया। तदनंतर दया की निधि देवी भगवती ने हंसते हुए प्रसन्न मन से महेश्वर रुद्र से ये वचन कहा, आप ही संसार की सृष्टि करने वाले तथा आप ही शासन करने वाले एवं रक्षक हैं। आप भगवान को दक्ष तथा देवताओं पर कृपा करनी चाहिए। तदनंतर जटा धारण करने वाले नील लोहित भगवान हर ने हंसकर देवताओं तथा प्रचेता पुत्र दक्ष से कहा, देवताओं, आप सभी लोग जाएं, मैं आप पर प्रसन्न हूं। सभी यज्ञों में विशेष रूप से मेरी पूजा करनी चाहिए और मेरी निंदा नहीं करनी चाहिए। हे दक्ष, तुम भी सभी की रक्षा करने में समर्थ मेरे वचन को सुनो। मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूं। इस लोकेशणा यश की इच्छा का परित्याग कर प्रयत्न पूर्वक मेरे भक्त बनो। इस कल्प के बीत जाने पर मेरी कृपा से तुम गणों के अधिपति बनोगे। मेरे आदेश से उस समय तक तुम अपने अधिकार पर शांति से बने रहो। ऐसा कहकर वे भगवान शंकर, पत्नी पार्वती तथा अपने अनुचरों सहित अमित तेजस्वी दक्ष के लिए अंतर्ध्यान अदृश्य हो गए। महादेव शंकर के अंतर्ध्यान हो जाने पर साक्षात पद्मोद्भव ब्रह्मा ने समस्त संसार के लिए कल्याणकारी वचन कहे। ब्रह्मा जी ने कहा, दक्ष, वृषभ ध्वज शंकर के प्रसन्न हो जाने पर तुम्हारा मोह दूर हुआ। साक्षात भगवान ने जो तुमसे कहा है, आलस्य रहित होकर उसका पालन करो। ये परमेश्वर सभी प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं। वेदवाही ब्रह्म स्वरूप विद्वान लोग इनका दर्शन करते हैं। वे सभी प्राणियों की आत्मा, वे ही बीज रूप तथा परम गति हैं। वैदिक मंत्रों के द्वारा देवदेव महेश्वर की स्तुति की जाती है। जो उस अद्वितीय सनातन रुद्र की अपने आत्मा में श्रद्धा युक्त मन से आराधना करता है, वो परम पद अर्थात मोक्ष प्राप्त करता है। इसलिए आदि, मध्य और अंत से रहित परमेश्वर को जानकर मन, वाणी तथा कर्म से प्रयत्न पूर्वक उनकी आराधना करो। अपना ही विनाश कर डालने वाली शंकर की निंदा करना प्रयत्न पूर्वक छोड़ दो, क्योंकि भगवान शंकर की निंदा करने वाली की सारी क्रियाएं दोष युक्त ही होती हैं। जो आपके ये अव्यय तथा महायोगी विष्णु रक्षक हैं, वे भी देवताओं के देव भगवान महादेव ही हैं, इसमें कोई संशय नहीं। जो अज्ञान से तथा वेद में निष्ठा न रखने के कारण संसार के मूल कारण भगवान विष्णु को शंकर से पृथक मानते हैं, वे मनुष्य नरक में जाते हैं। वेद मार्ग का अनुवर्तन करने वाले लोग रुद्रदेव तथा नारायण को एक ही भाव से देखते हैं, अतः वे मुक्ति पद के भागी होते हैं। जो विष्णु हैं वे साक्षात रुद्र हैं, और जो रुद्र हैं वे ही जनार्दन विष्णु हैं। इस प्रकार समझकर जो देव का पूजन करता है, वो परम गति को प्राप्त करता है। विष्णु इस संपूर्ण जगत की सृष्टि करते हैं और शंकर उसकी देखरेख करते हैं। इस प्रकार ये सारा संसार रुद्र और नारायण द्वारा ही उत्पन्न होता है। इसलिए भगवान शंकर की निंदा का परित्याग कर और विष्णु में ही ध्यान लगाकर ब्रह्मवादियों के एकमात्र शरण्य महादेव का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार ब्रह्मा के वचन सुनकर प्रजापति दक्ष चरमांबर धारण करने वाले देव पशुपति की शरण में गए, और जो दूसरे महर्षि दधीचि के शाप रूपी अग्नि से दग्ध हो गए थे तथा मोहवश शंकर से द्वेष करने वाले थे, वे पूर्व जन्म के संस्कारों के महात्म्य तथा ब्रह्मा के वचन से संपूर्ण तपोबल का त्याग करके कलयुग में ब्राह्मणों के कुल में उत्पन्न होंगे।
रौरव आदि नरकों में डाले गए वे सभी शंकर से विद्वेष करने वाले कल्पांत में यथासंभव स्वयंभू की आज्ञा से आदित्य के समान तेजोमय जगत के स्वामी ब्रह्म को प्राप्त कर शाप से मुक्त हो जाएंगे और तपोयोग द्वारा देवताओं के स्वामी शंकर की आराधना कर उनकी कृपा से पुनः जैसे पहले थे वैसे ही विप्रशी हो जाएंगे। प्रसंगवश मैंने ये सब दक्ष यज्ञ के विध्वंस की कथा आप लोगों से कही। अब आप लोग प्रजापति दक्ष की सभी कन्याओं की संतान परंपरा का वर्णन सुनो।